वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का। आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम किसी भी देश के अंतर्गत होने वाले अलग अलग आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि देश के जो टोटल आय है या जिसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं, उसमें किस क्षेत्र का कितना योगदान होता है, किस क्षेत्र में कितना एम्प्लॉयमेंट है, इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आर्थिक गतिविधियों, एक तरह के आर्थिक गतिविधियों को एक समूह में रख दिया गया है और उसको हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक या सेक्टर के रूप में या के रूप में जानते हैं, सेक्टर के रूप में या क्षेत्रक के रूप में जानते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रक। और आप के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, जिसको अलग अलग हम सेक्टर में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे कि प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, ये पूरी अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। इसको समझे बिना आगे अर्थव्यवस्था को समझा नहीं जा सकता है। इसीलिए आइए आज हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक कौन से हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। अर्थव्यवस्था को के 3 क्षेत्रक होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। फिलहाल अर्थव्यवस्था को इन्हीं 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। हालांकि चौथा और पांचवा भी सेक्टर है, लेकिन जो अभी पढ़ना है वो यही 3 क्षेत्र पढ़ना है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। और इन्हीं 3 सेक्टर के भीतर अलग अलग आर्थिक गतिविधियों को शामिल करके रखा गया है। तो आइए हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र को ही हम अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र को। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था, ऐसी आर्थिक गतिविधि, ऐसी आर्थिक गतिविधि जहां प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता हो। ऐसी आर्थिक गतिविधि जहां प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता हो। उत्पादन किया जाता हो। तो प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जहां ऐसी आर्थिक गतिविधियां होती है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है और जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वो भी प्राकृतिक वस्तु होती है। जैसे अगर आप कृषि को देखें तो कृषि में चाहे चावल हो, गेहूं हो, गन्ना हो, जिस भी चीज का उत्पादन होता है उसके उत्पादन के लिए मुख्य तौर पे प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है। मानव निर्मित संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फर्टिलाइजर, खाद का इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है और ट्रैक्टर, थ्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो मानव निर्मित संसाधन है ये सेकेंडरी है, मुख्य तौर पे प्राकृतिक संसाधनों पे वो निर्भर करता है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन ना हो, जैसे मिट्टी ना हो, वर्षा का जल ना हो या वायु ना हो, इस तरह की चीजें अगर ना हो तो ट्रैक्टर, थ्रेशर के रहते हुए भी हम इन चीजों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, वायु, जल, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं और इन चीजों का इस्तेमाल करके हम जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो भी प्राथमिक वस्तु होती है।
उस वस्तु वो वस्तु प्राथमिक वस्तु होती है और साथ ही में वो प्राकृतिक वस्तु भी होती है। इसको हम प्राकृतिक वस्तु भी कहते हैं। जैसे चावल का उत्पादन हो गया, या किसी तरह के सब्जी का उत्पादन हो गया, फल का उत्पादन हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक वस्तु है। ये सब प्राकृतिक वस्तु है और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके ही इसका उत्पादन किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है वो वस्तु कैसा होता है? वो प्राकृतिक वस्तु होता है। अब इसके आगे अगर हम द्वितीय क्षेत्र को देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र क्या है? तो द्वितीय क्षेत्र में भी वस्तु का ही उत्पादन होता है। वस्तु का ही उत्पादन होता है। द्वितीय क्षेत्र में भी वस्तु का ही उत्पादन होता है। प्राथमिक क्षेत्र में भी वस्तु का उत्पादन होता है और द्वितीय क्षेत्र में भी वस्तु का ही उत्पादन होता है। लेकिन द्वितीय क्षेत्र में जो वस्तु का उत्पादन होता है वो कैसी वस्तु होती है? वो होती है विनिर्मित वस्तु। विनिर्मित वस्तु, विनिर्मित वस्तु होती है। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं ये मानव निर्मित वस्तुएं होती है। विनिर्मित वस्तुएं होती है और ये विनिर्माण के प्रक्रिया के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। इसके उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? विनिर्माण प्रक्रिया से। विनिर्माण प्रक्रिया से इसका उत्पादन होता है। इसका उत्पादन होता है और इसमें रॉ मटेरियल्स के रूप में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो हमें प्राइमरी सेक्टर से या प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसमें हम रॉ मटेरियल के रूप में यानी कच्चे माल के रूप में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। कच्चे माल के रूप में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या करते हैं? हम द्वितीय क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र से हमें जो चीजें प्राप्त होती है प्राकृतिक वस्तुएं, उसका रॉ मटेरियल कच्चे माल के रूप में द्वितीय क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम विनिर्माण की प्रक्रिया के द्वारा जो एक नई वस्तु तैयार करते हैं जिसे हम विनिर्मित वस्तु कहते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण के प्रक्रिया के द्वारा हम विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और इसके लिए कच्चे माल के रूप में हम प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुए उत्पाद का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप द्वितीय क्षेत्र के एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर आप बिस्किट बनाने वाली कंपनी या बिस्किट का ही उदाहरण ले ले तो बिस्किट क्या है? बिस्किट है मैन्युफैक्चर गुड्स या विनिर्मित वस्तु है। ये विनिर्मित वस्तु है। द्वितीय क्षेत्र में किसी फैक्ट्री कारखाने में इसका उत्पादन होता है, लेकिन इसके लिए जो हम रॉ मटेरियल कच्चे सामग्री के रूप में जिसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कच्चे सामग्री के रूप में यहाँ क्या मैदा आटा का इस्तेमाल करते हैं या सूजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये सारी चीजें हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो इस तरह हम द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का इस्तेमाल करके विनिर्माण की प्रक्रिया से विनिर्मित वस्तुएं तैयार करते हैं। जैसे बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया या कोई भी इस तरह के चीज हो गया। अब हम आते हैं तृतीय क्षेत्र पर। अब हम तृतीय क्षेत्र पे आते हैं। तो जहां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन होता है, वही तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता। तृतीय क्षेत्र में सेवा का उत्पादन होता है। तो तृतीय क्षेत्र में किस चीज का उत्पादन होता है? सेवा का उत्पादन होता है। सेवा का उत्पादन होता है। तृतीय क्षेत्र के लिए पहली बात ये कि यहां सेवा का उत्पादन होता है। जैसे आप देखें शिक्षा,
या आप इसको ले लीजिए विद्यालय, चिकित्सा, या आप ले लीजिए परिवहन, परिवहन, या आप लीजिए स्टोरेज, बैंकिंग। ये सारे वो क्षेत्र हैं जहां सेवा का उत्पादन होता है, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। अगर आप विद्यालय में जाते हैं तो जो टीचर जो उत्पादन कर रहा होता है, जो टीचर के द्वारा जो आर्थिक गतिविधि की जाती है, उसके फलस्वरूप सेवा का उत्पादन होता है, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। डॉक्टर चिकित्सा में जो डॉक्टर इलाज करता है तो क्या सेवा का उत्पादन करता है, क्योंकि वो सेवा दे रहा होता है। टीचर भी सेवा दे रहा होता है। इसी तरह परिवहन के साधन का इस्तेमाल होता है, वो भी सेवा प्रदान करता है। तो तृतीय क्षेत्र में सेवा का उत्पादन होता है, और ये सेवा क्या करता है, ये जो तृतीय क्षेत्र में जिस सेवा का उत्पादन होता है, ये सेवा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। तृतीय क्षेत्र की जो भी सेवाएं हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, चाहे बैंकिंग की सुविधा हो, चाहे स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हो, ये सब कुछ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लिए सहायता प्रदान करता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती है, प्राथमिक क्षेत्र के लिए थ्रेसर की जरूरत होती है, प्राथमिक क्षेत्र के लिए ट्रांसपोर्टेशन के साधन की जरूरत होती है, ताकि प्राथमिक कृषि में जो उत्पादन हो रहा है उसको वहां से निकाल करके बाजार तक पहुंचाया जा सके। या फिर कृषि को जो इनपुट्स की जरूरत है, चाहे फर्टिलाइजर की जरूरत हो, चाहे पेस्टिसाइड्स की जरूरत हो, चाहे सीड्स बीज की जरूरत हो, इन सब चीजों को मार्केट से गांव तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी परिवहन की सुविधा की जरूरत होती है। इसके अलावा कृषि कार्य के लिए लोन की जरूरत होती है, जो बैंकिंग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो ये भी तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ये सारी चीजें जो है तृतीय क्षेत्र का, वो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। और तृतीय क्षेत्र के बिना प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए जो तृतीय क्षेत्र है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। ये अर्थव्यवस्था के तीन अलग अलग क्षेत्रक हैं, और इन्हीं तीन अलग अलग क्षेत्रकों के जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उन्हीं गतिविधियों को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी देश के जो भौगोलिक सीमा है उसके भीतर होने वाले आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। बार बार हम एक देश की चर्चा इसीलिए करते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी देश के संदर्भ में होता है, और अर्थशास्त्र किसी देश के संदर्भ में नहीं होता है, वो यूनिवर्सल होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था की जब भी आप बात करेंगे तो किसी देश की बात होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था होता है जो एक नियम निश्चित देश के निश्चित नियम कायदा कानून के अनुसार संचालित होता है। और आर्थिक गतिविधियां में हम अर्थशास्त्र के अलग अलग गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, वो किसी देश के संदर्भ में नहीं होता है। तो ये अर्थव्यवस्था के तीन अलग अलग क्षेत्रक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।